ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने मैनेजर बनाया था, राइट। उसी कोड में आज हम जो फीचर ऐड करने वाले हैं वो है कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अपडेट करना। ठीक है। सो दो फीचर्स और ऐड करने हैं हमें मैनेजर में बेसिकली। एक तो हमने इंसर्ट कर लिया था, राइट। देन वी विल डू स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिलीट करने वाला सिस्टम। ठीक है। सो डेफ इंसर्ट था जो से वी विल डू, सॉरी, इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं, इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं। ठीक है। हम्म। क्या? हमने जो वो किए थे जो हमने ट्रिगर्स बनाए थे वो हमने आफ्टर डिलीट एंड आफ्टर इंसर्ट बनाया था ना। तो एक ट्रिगर और बनाते हैं आफ्टर अपडेट के लिए भी, कि मान लो अगर उसकी क्लास चेंज होती है या ट्रांसपोर्ट चेंज होता है। गेटिंग पॉइंट, कि अगर उसकी क्लास चेंज होती है, ट्रांसपोर्ट चेंज होता है, तब भी हमारे पास एक ट्रिगर रहेगा जो कि मेरी फील्ड्स को साथ ही मैनेज करेगा, राइट। तो व्हाट कैन आई डू इज ट्रिगर अपडेट स्टूडेंट। कनेक्ट कर लेते पहले अपने सर्वर से। हाँ, ऑन स्टूडेंट्स आफ्टर अपडेट। अपडेट वाला कहाँ बनाया था? इंसर्ट भी तो किया था। एक मिनट, इस चीज को हम ट्रिगर से हैंडल करना चाहिए, नहीं इसको हम ट्रिगर से हैंडल नहीं करेंगे क्योंकि अपडेट कर रहे हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन, और ना कोई नई इंफॉर्मेशन आ रही है ना कोई पुरानी इंफॉर्मेशन जा रही है। सो हम इसको ना कोड से हैंडल कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा हमारे पास। ठीक है। तो वी विल डू डेफ अपडेट। ठीक है। देन फॉर अपडेटिंग वी वांट एवरी इंफॉर्मेशन। हम अपडेट करना चाहते हैं तो हमें अगेन सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो व्हाट विल डू इज, ठीक है, सेम जैसे मैंने पहले इंफॉर्मेशन ली थी सेम उसी तरीके से इंफॉर्मेशन ले लूंगा दोबारा। ठीक है। और लेट मी डू वन थिंग, मैं पूरा ही कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको मैं चेंज करूंगा। ठीक है। अपडेटिंग डेटा। ठीक है। हमें पूरी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वही कर सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन यूजर अपडेट करना चाहे सिर्फ उसको भी अपडेट करा सकते हैं, है ना। हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेते। लेट्स डू वन थिंग, सॉरी। So I will get admission number first. So admission number equals input, enter admission number for student, सिर्फ एंटर एडमिशन नंबर रखते हैं, है ना, बस इतना। ठीक है। then we will do another choice। ठीक है, we can do choice or like this, choice equals input and info you, नहीं, choose the fields you want to update। ठीक है। Then what we can do is
key, we can put a \n. Not like this. Let's do it. Okay, like this. So, and in the very end, I will also do 1, 2, 3. Okay, then क्या कहाँ पे हाँ कोई इशू नहीं है वी वांट ना कि जहाँ पे चूज है उसके थोड़ा सा गैप लेके हम ये दिखाएं तो इट्स ओके है ना चूज द फील्ड यू वांट टू अपडेट देन हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है उसके हिसाब से वी कैन अपडेट इट सो द फील्ड्स दैट आर अलाउड टू अपडेट उसके बारे में बात करते हैं ठीक है हम एडमिशन नंबर जो है उसको अपडेट नहीं करेंगे हम जो एडमिशन नंबर है उसको अपडेट नहीं करेंगे राइट सो वी कैन डू फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फोन ट्रांसपोर्ट एंड क्लास आईडी तो हमें बाकी सारी चीजें हम अपडेट कर सकते हैं गेटिंग अ पॉइंट so I'll do first name then second option is updating last name third option is updating the email fourth option is phone number fifth option is transport ID and the sixth option is class ID ठीक है ये 6 ऑप्शन है हमारे पास ओके अब व्हाट एवर द यूजर चूजेस उसके हिसाब से हम ना एक अब देखो या तो मैं if करके बताऊं राइट या तो मैं इसमें इफ लगाऊं कि इफ 1 है तो ये करना है 2 है तो ये करना है ये है तो ये करना है ना या तो मैं इस तरीके से बताऊं सॉरी now what I can do is एक मेथड और इम्प्लीमेंट करता हूं ठीक है आई विल ऐड फील्ड्स का एक वेरिएबल जिसके अंदर मैं एक लिस्ट बना लेता हूं ऑफ ऑल द अवेलेबल फील्ड्स ठीक है तो वी हैव ओके सो फर्स्ट नेम जिसका नाम मेरे पास फर्स्ट नेम के हिसाब से लग सकते हैं या फिर हम फील्ड बनाना चाहिए हमें टेबल के हिसाब से जो टेबल के अंदर डेटा है ना उसके हिसाब से तो आई विल गो टू स्टूडेंट्स ठीक है सेम इस तरीके क्या चीज यहाँ से उठा के वैसे डाल दो then last name then email I think it's better to just type it out email then phone transport ID then class ID ठीक है और हमने जो मिस्टेक कर रखी थी वो हमने करी थी यहाँ पे ना सो वी कैन डू वन मोर थिंग हम अपनी इस वाली मिस्टेक को फिक्स कर लेते हैं मैं यहाँ पे ना एस डाल देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट आईडी में एस डाल दिया मैंने फॉर द सेक ऑफ क्वेरी एंड यहाँ से अपने एसक्यूएल सर्वर में जाके डेटाबेस में आई हैव एसएमएस इसमें टेबल्स में आई हैव ट्रांसपोर्ट टेबल
and in the columns the transport ID, no, to rename it, right? Can rename that, right? Let's go rename कर लेता हूँ. So I can do sp rename for this. Get your point? So I'll run a query. Execute sp underscore rename, and then we will do transport dot transport ID, right? And we will rename it to transport ID, and it is a column, right? First of all, I will use my database. I will do use the database, and then I will rename it. ठीक है. So I will my server. Let's check. SMS tables, transport columns, transport ID. ठीक है, मैंने इसको रीनेम कर दिया. So if I have renamed this, so मेरे को अपने मैनेजर में वो चीजें फिक्स करनी पड़ेगी, राइट? एक बार मैं इसको बंद करता हूँ एंड लेट मी सी. यहाँ पे है ना, ये ट्रांसपोर्ट आईडी का ऑप्शन. लो ट्रांसपोर्ट आईडी. ठीक है. क्या? execute sp underscore rename transport dot trans. ट्रांसपोर्ट आईडी क्लास आईडी मैंने ये सब डाल दिया. ठीक है. कितना समझ आया? क्या हो गया? करो करो. हो गया? सॉरी, देखा है ना? देखो हमने कहाँ पे मिस्टेक की है. कहीं पे तो करी होगी, ऐसे तो एरर नहीं आएगा. एरर क्या है? आपने यहाँ पे पहले ट्रांसपोर्ट आईडी किया है, इसको एस तो नहीं लिख दिया. यहाँ पे एस तो नहीं लिख दिया. क्या? ठीक है. Done? ठीक है. मेरे को उसका काम नहीं है अभी. ठीक है. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, सबसे पहले तो मेरे को इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा. नहीं, इस वाले को नहीं, इस वाले को इंटीजर बनाना पड़ेगा. ठीक है. आई नीड टू मेक इट एन इंटीजर. अब देखो मैं इसको यूज कैसे करूंगा. इंटीजर बनाने के बाद आई नीड टू गेट द वैल्यू. So I will add
column called variable called value, and this I will take input, enter new value. ठीक है, whatever the column name is, उसकी हम नई वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, 3 चॉइसेस लिए हैं मैंने। एडमिशन नंबर, कि किस बच्चे को मेरे को इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, और नई वैल्यू क्या है। ठीक है, अब वैसे मैं करता मेरे को इफ करके करना पड़ता, बट हेयर इज अ स्मार्टर सॉल्यूशन। मैंने एक लिस्ट बनाई फील्ड्स की जिसके अंदर मेरी सारी फील्ड्स लिखी हुई हैं। ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज, नाउ मैं इस क्वेरी को अपडेट करता हूं यहाँ पे। डेट स्टूडेंट्स सेट। अब मेरे को चाहिए सेट के बाद मेरी फील्ड का नाम, राइट। अब मेरे को चाहिए सेट के बाद मेरी फील्ड का नाम, है ना। तो फील्ड का नाम लेने के लिए व्हाट आई कैन डू इज, मैं इस लिस्ट में से फील्ड का नेम ग्रैब कर सकता हूं बेस्ड ऑन द चॉइस। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज field, and from this I will get choice -1। -1 क्यों किया समझ आया? यहाँ पे -1 क्यों किया समझ आया? क्यों? अभी तो आपने हाँ बोला, तो ये चीज तब समझ आएगी ना जब आप इधर ध्यान दोगे। कोड कॉपी करना इज नॉट इम्पोर्टेंट ना, कोड समझना इज इम्पोर्टेंट। मैंने क्या किया कि अपडेट स्टूडेंट्स सेट, दिस इज माय एसक्यूएल क्वेरी। अब मेरे को देना होता है मेरी फील्ड का नाम। ठीक है, तो मैं इस लिस्ट में से ग्रैब कर रहा हूँ फील्ड का नाम। ठीक है, हाउ आई विल ग्रैब इट, कि मैंने फील्ड्स पहले लिस्ट बताई, अब उसमें मेरे को इंडेक्स देना होता है। तो दिस इज ऑन माय 0, बट अगर यूजर यहाँ पे डालेगा तो वो 1 डालेगा, सो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो मेरी फील्ड का नाम करेक्ट आएगा। ठीक है, इक्वल्स फील्ड का नाम तो ठीक है। नाउ आई नीड टू गिव द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू शुड बी इन कोट्स, तो मैंने यहाँ पे कोट्स लगाए, एंड इन दैट आई विल गिव वैल्यू। ठीक है, नाउ वेयर, अब मेरे को देना है अपनी एडमिशन नंबर वाली फील्ड का नाम। तो लेट मी ग्रैब माय एसक्यूएल रियल क्विक, इसमें से मेरे को एडमिशन नंबर वाली फील्ड का नाम देखना क्या है। इट्स एट नो, ठीक है, ए एंड कैपिटल, राइट। सो आई विल डू, हो गया यहाँ पे वेयर एड नम इक्वल्स। ठीक है, यहाँ पे अगेन इन द कोट्स आई विल गिव द वैल्यू which is, sorry, ठीक है, I will give the value which is this add num, right? So add num, समझ आया कोई अपडेट कैसे करनी है चीजों को, है ना? ठीक है, क्लियर है। ये अब जो भी फील्ड अपडेट हुई है, डजंट मैटर, कोई भी फील्ड अपडेट हो, मैं साथ साथ एक बार अपना फीस वाला टेबल भी रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, तो इससे पहले आई विल डू प्रिंट अपडेटिंग डेटा। ठीक है, देन इसके बाद ये वाला जो है एडिट सक्सेसफुली, इसको यहां से पहले तो इसको ना वो कर लेते हैं, अपडेट कर देता हूँ एडिट की जगह। यहाँ से कट किया मैंने। ठीक है, अब मेरे को ट्रांसपोर्ट भी आना है हाँ, अब इसके अंदर मेरे को डेटा में से तो निकालना नहीं है वैल्यू, वेयर ट्रांसपोर्ट आईडी इज डेटा 1, राइट। समझो मेरी बात, मेरे को वैल्यू डेटा में से तो निकालनी नहीं है, मेरे को कहाँ से चाहिए, ट्रांसपोर्ट आईडी मेरे को चाहिए इस वाली फील्ड में से जो स्टूडेंट्स की अपडेटेड फील्ड है। तो व्हाटएवर द अपडेटेड फील्ड इज, वहां से मैं वैल्यू निकालूंगा। तो आई विल डू हम ये हम ना थोड़ी बड़ी क्वेरी बिल्ड करते हैं, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो आई एम कमिंग टू दिस वन, ट्रांसपोर्ट आईडी इक्वल्स,
ठीक है, फिर आई विल डू एंटर एंड डू, यहाँ पे एक बैकस्लैश लगा देते हैं, कोट सेलेक्ट ट्रांसपोर्ट आईडी फ्रॉम students where add num equals whatever the admission number we have given here. So this one. Admission number equals this. ठीक है, अभी फीस वाले टेबल में से ट्रांसपोर्ट निकालेगा, ट्रांसपोर्ट आईडी इसके बेसिस पे जब मैंने सब क्वेरी यूज करी कि यहाँ से ये चीज हो, एंड इसके बाद ना इसको भी नेक्स्ट टाइम में डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे लगा देंगे बैकस्लैश, मैं मल्टी लाइन वर्क कर रहा हूँ तो मेरे को एक बैकस्लैश लगाना पड़ता है। ठीक है, so select freeze from transport where transport id equals, ठीक है, अब सब क्वेरी सबसे पहले सब क्वेरी रन होगी, तो select transport id from students where admission number is admission number, तो वो ट्रांसपोर्ट आईडी निकालेगा जहां पे एडमिशन नंबर जो अपडेट वैल्यू वाला एडमिशन नंबर है उसके वाला होगा। ठीक है, अब वो ट्रांसपोर्ट आईडी इस वाली क्वेरी में ट्रांसपोर्ट आईडी के इक्वल में आ जाएगी, तो मेरे पास यहाँ से ट्रांसपोर्ट की फीस आ जाएगी। एंड सिमिलर मैनर में व्हाट आई विल डू इज, ये मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ पे, I will do a backslash and then enter, and then I will place it like this, and in the next line I will place it like this। ठीक है, एंड क्लास आईडी के इक्वल में मेरे को ये चीज लगानी है ना। I have done a mistake। ठीक है, अभी ये है, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए मेरी क्वेरी इस डेटा की जगह पे, राइट। So what I will do is equals backslash enter, ठीक है, एंड यहाँ पे स्पेस बैकस्लैश एंटर, एंड इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, एंड दिस वन विल बिकम दिस। ठीक है, और यहाँ पे अब ट्रांसपोर्ट आईडी सेलेक्ट करने की जगह पे आई विल सेलेक्ट क्लास आईडी, सिंपल। ठीक है, देखो हुआ क्या, समझ आया, ट्रांसपोर्ट फीस और क्लास फीस मैंने निकाल ली, अपडेटेड वाली फेच कर ली, है ना। ठीक है, यहाँ पे अपडेटिंग डेटा हुआ, यहाँ पे मैंने दोनों फीसेस फेच करी, और उसके बाद हाँ यहाँ पे सेट कर दूंगा उसकी वैल्यू को, जो कि एकदम सही है, और एडमिशन नंबर यहाँ पे मैं ऐड नंबर वाला दे दूंगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड नंबर दे दूंगा। ठीक है, फिर एडमिशन नंबर इज ये, एंड प्रिंट टोटल फीस ये। अब टोटल फीस की जगह अपडेटेड टोटल फीस कर देता हूँ इसको, तो मैंने क्या बोला प्रत्यक्ष, वेट फॉर अ बिट, कोड तो मैं आपको लिखने को दूंगा ही ना, यहाँ पे कर दिया ना प्रिंट डेटा प्रिंटेड सक्सेसफुली। ठीक है, समझ आया मैंने क्या चेंजेस करे अपडेट वाला बनाने के लिए, मैंने सेव किया, तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ चेंजेस। ठीक है, मैंने किया एडमिशन नंबर इक्वल्स, पहले मैंने एडमिशन नंबर मांगा, उससे चॉइस मांगी कौन सी फील्ड वो अपडेट करना चाहता है। ठीक है, एंड वी हैव टू एंटर नंबर फॉर दिस, ऑब्वियसली नाम तो पूरा कोई बंदा टाइप करेगा नहीं, यहाँ पे बस नंबर आ जाएगा, एक चॉइस इज अ नंबर, मैंने न्यू वैल्यू मांग ली। ठीक है, क्योंकि इनपुट में है, क्योंकि मेरी सारी ही वैल्यू इज इन स्ट्रिंग्स, तो मैंने इसलिए इनपुट में रखा इसे। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने लिस्ट बनाई ऑफ द नेम्स ऑफ द फील्ड्स, जो मेरे एसक्यूएल के अंदर
फील्ड्स के नाम है ना, उसकी लिस्ट बनाई मैंने, ठीक है। देन एडिट प्रिंट अपडेटिंग डेटा, ठीक है, डेटा यहाँ पे अपडेट हो रहा है। देन अपडेटिंग फीस, यहाँ पे मेरी फीस अपडेट हुई, एंड अपडेटिंग टोटल फीस इज दिस, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, क्लियर है। तो मेरी यहाँ पे फीस अपडेट हो जाएगी साथ ही इसके। आई होप दिस वर्क्स वेल। सो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। So I will do update यहाँ पे to run this particular function, yeah, ठीक है। एंड एक बार ना पहले मैं स्टूडेंट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है वो देख लेता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस की जगह पे आई विल डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंड आई विल रन दिस। स्टूडेंट्स नाम नहीं है क्या? स्टूडेंट्स ही तो नाम है। Maybe I haven't used it again, ठीक है, मैंने यूज किया। If I go with this particular command, हाँ आ गया, ठीक है। मेरे पास 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आईडी वगैरह है और एडमिशन नंबर वगैरह 1 2 3 है, क्लियर है, ठीक है। सो अब लेट मी डू द अपडेटिंग, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेता हूँ। एनवायरनमेंट की चीज़ है ना, तो एनवायरनमेंट एक्टिवेट and then python manager.py, ठीक है। अब इट इज आस्किंग मी फॉर एडमिशन नंबर। मैं क्वेरी में जाके एडमिशन नंबर देखता हूँ। लेट्स से आई वांट टू अपडेट द क्लास आईडी ऑफ एडमिशन नंबर 2, ओके। तो मेरे को क्लास आईडी अपडेट करनी है एडमिशन नंबर 2 की, तो एडमिशन नंबर 2 पे मेरे को अपडेट करना है, ठीक है। एंड आई वांट टू अपडेट क्लास आईडी, सो आई विल चूज 6 एंड द न्यू वैल्यू, so new value is, it is in 11th C, let's say, हाँ, ठीक है, 11th C, ओके, एंटर किया, तो इट इज अपडेटिंग डेटा नाउ, ओके। ये पूरा करेगा कि पहले क्वेरीज में करेगा एंड देन यहाँ पे करेगा। हमारा ट्रांसपोर्ट आईडी वाला इशू रह गया, ठीक है। और फीस मैंने नीचे चेंजेस नहीं करे, कहाँ पे इसे ट्रांसपोर्ट छोड़ दिया है। इस वाली फाइल में एक बार सर्च कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐसे ट्रांसपोर्ट आईडी, ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंजेस नहीं करे थे, ओके। अब मेरे को इस वाली क्वेरी को एक बार दोबारा रन करना पड़ेगा। सेलेक्ट शिफ्ट ई, हाँ, तो देखो इसकी यहाँ पे वैल्यू तो अपडेट हो गई थी, राइट। तो अगेन एडमिशन नंबर 2 की ही वैल्यू अपडेट कर लेते हैं। लेट्स से इस बार ट्रांसपोर्ट आईडी में 1 कर देता हूँ, ठीक है, विच इज वैन, राइट। So I will again go to terminal, clear this out, and then the same code again, ठीक है। एडमिशन नंबर 2, ठीक है। I want to change its transport ID and then enter new value. So new value is 1. So it is updating the data. And type in ट्रांसपोर्ट फीस तो अब नल आएगी। ट्रांसपोर्ट फीस नल इसलिए आएगी क्योंकि जो वैन है उसकी ट्रांसपोर्ट फीस हमने 0 लिखी हुई है ना, मतलब नल लिखी हुई है, 0 नहीं लिखी, एक्चुअली नल लिखी है, करेगा पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ and I do remember select star from
ट्रांसपोर्ट कर दूं अगर, तो देखो यहाँ पे नल है, राइट। तो आई शुड डू वन थिंग कि फीस को, या मैं इसको दो तरीके से फिक्स कर सकता हूँ, या तो फीस को मैं 0 0 कर सकता हूँ, या फिर नल वैल्यू को मैं वहां पे हैंडल करवा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं फीस को 0 0 करूंगा तो 2 बार है मेरे पास, 2 कमांड भी फालतू में रन करने पड़ेंगे। तो सिंपली एक काम करता हूँ, अपने ना नल वैल्यू को वहां पे हैंडल करा देता हूँ। ठीक है, तो इस कमांड से पहले ना, हाँ, तो इफ ट्रांसपोर्ट फीस इज नन, और क्लास फीस इज नन, लेट्स से कोई अगर वो वाली क्लास भी है तो, इसमें नन है तो, ठीक है। नहीं, एक जीरो होगा तो दोनों जीरो हो जाएंगे इस तरीके से तो। हाँ, इसके अंदर कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ऐसे तो। मैं नल वैल्यू को वहीं पैनल कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। कॉम्बिनेशन के ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, मैं ज्यादा कोड से ही तो भाग रहा हूँ, राइट। तो मैं वेयर फीस इज नल भी तो कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो आई विल डू अपडेट ट्रांसपोर्ट सेट फीस इक्वल्स 0 वेयर फीस इज नल। जहाँ पे नल है वहां पे 0 आ जाएगा। Sorry, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ई। अब मैं अगर यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ई करूँ तो 0 0 आ गया। ठीक है, वो इंट वैल्यू ही थी जो हमने ट्रांसपोर्ट बनाया था ना। यहाँ पे देखोगे अगर जो मैंने ट्रांसपोर्ट बताया इंट ही बता रखा है फीस को, दैट्स नॉट एन इशू। अब मैं देखता हूँ कि फाइनली मेरी स्टेट्स क्या है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं। हाँ, इसकी वन हो गई है ये, को 0 कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट आईडी को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट आईडी को इसको 0 कर देते हैं, क्योंकि हम इसी पे वर्क कर रहे हैं, इसका डेटा अभी पूरा इशू में आ गया है ना, तो हम इसको फिक्स करेंगे। सो हाउ वी विल डू दैट इज manager.py, और एडमिशन नंबर 2 पे मेरे को अपडेट करनी है। इट्स ट्रांसपोर्ट आईडी एंड द न्यू वैल्यू विल बी 0। ठीक है, अब लेट्स सी, होप कोई एरर ना आए। ठीक है, अपडेटेड फील्ड 30,000। ठीक है, इसको हमने 11C में डाला था ना, तो 11C की फीस कितनी है? 30,000, क्योंकि वो वाली 0 हो गई, 30,000 है, तो इट इज वर्किंग करेक्टली। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट, कोई इशू नहीं? ठीक है, तो मेरा अपडेट वाला का पार्ट भी हो गया। ठीक है, अपडेट वाला पार्ट भी डन हो गया। ठीक है, अब आई वांट टू रिमूव अ रिकॉर्ड। ठीक है, लास्ट मेरा मैनेजर में पार्ट स्टूडेंट्स वाले में यही है कि मेरे को रिमूव करना है रिकॉर्ड को, राइट। लास्ट मेरा मैनेजर में पार्ट ये है कि मेरे को रिमूव करना है ना। तो आई विल डू def remove, या what I can do is def delete। ठीक है, मैं क्या def delete insert update delete। ठीक है, इसका तो बहुत ज्यादा सिंपल है ये वाला कोड तो। ठीक है, तो पहले मैं एडमिशन नंबर मांग लूंगा, कौन सा मेरे को स्टूडेंट एक्चुअली डिलीट करना है। आई विल डू इनपुट enter the admission number। ठीक है, ओके, then what I can do is simply sql runner dot run। अब मैं रीड नहीं राइट करवाऊंगा क्योंकि मैं डेटा अपडेट कर रहा हूँ, है ना। इसके अंदर मैं सिंपली f करूंगा एंड आई विल राइट इन द डबल कोट्स लेट्स से। ठीक है, व्हाट आई विल राइट इज
delete from students where add number equals in quotes this and admission number, राइट? सिंपल सा है। बट ऐसी थोड़ी ना कि एडमिशन नंबर आती मैं डिलीट कर दूं, इसमें चेक्स वगैरह लगाता हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट के नाम के हिसाब से चेक लगा लेते हैं। ठीक है, so what I'll do is स्टूडेंट्स का भी तो ये काम करेगा ज्यादा मतलब अभी स्टूडेंट्स 3 है बस, हाँ तो ये सही चल जाएगा। पर अगर 1000 से ज्यादा हो तो तभी से चलेगा। कि मैं चॉइस ले पाऊँ यूजर से। ठीक है ना, इस तरीके से डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे भी सेम कर दूंगा एंड ये आई विल डू वार्निंग देन अ टैब। ठीक है, so one thing, let's add multiple dots। नहीं यहाँ पे है, नहीं control C control V। ठीक है, you are about to delete the following record। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डालूंगा स्टूडेंट की इंफो। राइट, तो एक टैब किया मैंने। ओके, एंड मैं नेम में से इंफॉर्मेशन फेच कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको बनाते हैं एक एफ स्ट्रिंग पहले तो। अब इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूंगा एडमिशन नंबर। ठीक है, देन आई विल ऐड नेम में से आई वांट टू फेच फर्स्ट नेम का 0th इंडेक्स। ठीक है, स्पेस, देन अगेन सेम चीज वी, इस बार मैं लास्ट नेम का फर्स्ट इंडेक्स फेच करूंगा। लास्ट नेम का 0th इंडेक्स फेच किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल टैप
do you wish to continue? अब इसके बीच में चॉइस दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया था जो मेरे को बड़ा रखना होता है, जो मेरे को बाय डिफॉल्ट रखना होता है, उसको आई डू उसको कैपिटल। रखना है, हाँ और जो चेंज करना है तो स्मॉल में। यस, ठीक है। तो यस मेरे को बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए, मेरे को बाय डिफॉल्ट चाहिए नो। तो व्हाट आई विल डू इज y स्लैश कैपिटल N, ठीक है। ये हो गया मेरा वार्निंग सिस्टम, ठीक है। तो इतना मैं कुछ डॉट्स और करता हूँ, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, अभी भी छोटा है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। 3 डॉट फालतू आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो 3 डॉट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा मैंने इसे प्रिंट में दिया है, आई वांट टू गिव इट इन इनपुट, है ना। तो confirm equals input, this is my input, and then what I will do is if confirm equal to in the quotes, confirm डॉट लोअर कर लेता हूँ ना, डॉट यूजर छोटे में भी डाल सकता है, लोअर इक्वल टू यस, ठीक है। then we will do print deleting the code for admission number, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा मैं एक string, ठीक है। then I will run this query, ठीक है। कि एडमिशन नंबर डिलीट हो जाएगा इससे, ठीक है। now I will show deleted successfully deleted successfully removed एडमिशन नंबर, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी चॉइस है, इसको मतलब जिस भी तरीके से लिखना हो यू कैन राइट। एंड अगर यूजर ने सिर्फ ऐसे ही एंटर कर दिया, ठीक है, तो एल्स में आई विल डू प्रिंट डिलीट सॉरी रिक्वेस्ट अबॉर्टेड या कैंसिल, जो भी लिखना है तुम्हें, ठीक है। एंड इससे मेरा डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है। क्या लगता है सही वर्क करेगा? करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा। सो हमारे पास पता है एडमिशन नंबर 2 है ना, उसी को डिलीट कर देंगे, राइट। यू वांट टू रन ये डिलीट, ठीक है। टर्मिनल पे जाके एडमिशन नंबर 2, ठीक है। लेट्स सी एरर देता है या सही से वर्क करता है। वार्निंग तो आई, ठीक है। वार्निंग टू डिलीट द फॉलोइंग कोड, क्या? हाँ ये काफी आगे चला गया ना, तो हम इसको थोड़ा सा और फिक्स कर देंगे, कोई इशू नहीं हो तो डू टू किशोर अवस्थी, नाम वगैरह सही से फेच करके दिखा रहा है ना। और मैंने ऐसे ही एंटर किया डिलीट रिक्वेस्ट अबॉर्टेड, ठीक है। और एक बार इसको फिक्स करते हैं वार्निंग वाले सिस्टम को अपने। तो कितने और चाहिए मेरे को, यहाँ से ओ के ऊपर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ठीक है। 12 तो ये, और यहाँ से ये वाले 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 और चाहिए मेरे को, राइट। मैं 11 ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
एंड इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसको दोबारा रन कर लेते हैं। इस बार हम एक्चुअली डिलीट कर देंगे, बाय दबा दूंगा मैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 2। हाँ, अभी सही आ रहा है ना? Warning, you have to delete the following record to Kishore Avasthi. Do you wish to continue? I will do yes. ठीक है, एरर आ गया है, क्या हुआ? ये रहा, यहाँ पे मैंने कोड नहीं लगाया। Again I will do manager.py, want to delete 2. ठीक है, 2 yes, deleting the record for 2, successfully removed 2. deleting the record for 2 and successfully removed 2 थोड़ा सा अलग लग रहा है, so deleting the record for, I will do animation number 2. Animation number 2 and similarly यहाँ पे भी डाल दूंगा सेम चीज। ठीक है, क्या? सक्सेसफुली रिमूव्ड। हाँ वही है ना, अब आएगा सक्सेसफुली रिमूव एमिशन नंबर 2, ज्यादा बेटर साउंड करेगा, है ना? ठीक है, क्लियर? तो हमारा डिलीटेड वाला भी सही वर्क कर रहा है। और एक बार ना फीस वाला टेबल भी देख लेते हैं। फीस वाला टेबल क्या हमारा सही से वो हो गया है? कि फीस वाले टेबल में से भी 2 चला जाना चाहिए ना? लिख लेते हैं एक, सेलेक्ट फ्रॉम, ठीक है, हो गया 1 और 3 है सिर्फ। क्लियर? बढ़िया, अच्छे से। ठीक है, तो अब ना आई विल डू वन थिंग, कि जो मेरे पास ये वार्निंग आ रही है ना बार बार टर्मिनल में, देख रहे हो रीड करते हुए वाली वार्निंग आ रही है, तो आई विल ट्राई टू फिक्स दिस वार्निंग। ठीक है, इसके वार्निंग से प्रेस करने के लिए देखते हैं कैसे क्या हो सकता है। इतने आप कोड लिख लो। ओके, कहाँ से शुरुआत से लिखना है? और ऊपर अपडेट वाले से कहाँ पे? लास्ट लाइन क्या लिखी आपने? उसके बाद जो डेटा, ये कहाँ पे क्या? कौन सी लाइन पे हो? अब मेरे कोड में देखो, नहीं मेरे कोड में देखो और बताओ। अपडेट, ये वो स्टेटमेंट। ठीक है, इस लाइन से लिखना है आपको। ओके, तो लिखना शुरू करो, और कोई इशू है मतलब जब नीचे स्क्रॉल करना हो बताना मेरे को।
Yep, give me a second. किसके बाद अपडेट पूरा हो गया लास्ट तक ये अपडेट टू वगैरह सब कुछ ठीक है
सो ये डिलीट आपका। गिव मी अ सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग कुछ इशू आया शायद से। लेट मी वेरीफाई दैट एंड फिक्स दैट। एक चीज वो करें क्या? मतलब इंटरनल एडमिशन नंबर यू वांट टू डिलीट। ठीक है, ठीक है ना, मैं कल इंटरनल के बाद ठीक है, सबमिट करोगे। एंटर द एडमिशन नंबर यू वांट टू अपडेट। ठीक है, और इसमें तो अलग ही है, ये तो है ना, ये तो इंसर्शन वाला ही है, तो इसको तो नहीं छेड़ते हैं। एंड अपडेट और डिलीट में मैंने डाल दिया। ठीक है, तो मैं वार्निंग से प्रेस वाला देख रहा था ना यार। आह, क्या क्या नंबर ऑफ डॉट्स? लेट मी सी। 29 per side, 29 डॉट्स पर साइड। हाँ, 29 है पर साइड। ओके, इसका भी मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ वार्निंग वाले का। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू इंपोर्ट वार्निंग्स। ठीक है, एंड जब हम इसको रन करेंगे यहाँ पर,
what I need to do is with the warnings dot catch warnings. ठीक है, in this I will do warnings dot simple filter, warnings dot simple filter, and I will do ignore. ठीक है, use the warning, and then I will run this tab control S. ठीक है, then let me do one thing, एक बार इसको चेक करने के लिए एक रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, है ना? ठीक है, डन डन डन. So we will do insert, right? So insert. ठीक है, manager.py, enter admission number 2, first name Kishore. Oh, बस क्या? अच्छा, ओके ओके ओके, सही याद दिलाया. बस ठीक ठीक है, ईमेल आईडी के बस थी gmail.com. फोन नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ट्रांसपोर्ट आईडी याद है इसका? हमने चेंज किया था बार बार, राइट? 0 और 1 था, हमने बार बार चेंज किया था. तो कर ले, हमने 2 ट्रांसपोर्ट डाले, 3 कर दे. 3 वाला रूट भी तो अवेलेबल है हमारे पास, है ना? 3 कर देते हैं. हमारे पास ए और सी में डेटा है आई गेस, इसकी सी रख देता हूँ मैं. ठीक है, बाद में देख लेंगे. हाँ ठीक है, एडिंग डेटा. डेटा आईडी सक्सेसफुली अपडेटिंग फीस, टोटल फीस. नहीं, वार्निंग तो नहीं आ रही, वो तो ठीक है. हमने इंसर्ट के टाइम पे फीस अपडेटेड सक्सेसफुली नहीं डाला ना, तो बस अपडेटिंग फीस, टोटल फीस ये डिलीट है. हाँ, इसके बाद डाल देते हैं डेटा एडिट सक्सेसफुली, नीचे कर देता हूँ ना सिंपली. तो बेस्ट तरीका है, फीस भी तो वो साथ ही हो रहा है. कैलकुलेटिंग फीस करते हैं अपडेटिंग की जगह. ठीक है, कैलकुलेटिंग फीस, टोटल फीस इज दिस, डेटा एडिट सक्सेसफुली. ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, हमारी वार्निंग वगैरह चली गई है. एंड कहाँ पे थे आप? नहीं, पूरा काम अभी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये. अभी तो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन देखना क्लास वाइज, और तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन देखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखना, क्लास की स्ट्रेंथ निकालना, है ना? फिर एक और मॉड्यूल बनेगा इंसर्शन के लिए, जिसके अंदर हम जो बाकी बचे हुए टेबल हैं और ट्रांसपोर्ट में, टीचर्स में, सब्जेक्ट्स में, इन सब में एंट्रीज करेंगे. हाँ, स्टूडेंट्स का भी पूरा काम हुआ है अभी तक. बड़ा प्रोजेक्ट है, तो 1 मंथ लग जाएगा. 1 मंथ मतलब 8 क्लासेस. 8 क्लासेस कहाँ हुई है? अरे ऐसे कैसे 8 क्लासेस हो गई? 3 या 4 क्लासेस हुई हैं. मैंने आज आपको वो भी नहीं भेजा इनविटेशन वाला. चलो कोई नहीं, वो तो 1 2 3 क्लासेस हुई हैं अभी तक. हाँ, ब्रेक चाहिए अभी आपको, या आगे कर सकते हैं? क्या ब्रेक ले लो? ये वाला कोड लिख लिया आपने? एक बार ये वाला कोड कंप्लीट कर लो, फिर ब्रेक ले लेंगे.
ठीक है, ये वाला जो स्केल में हमने चेंजेस किए थे ना, मतलब जितना मेरा हो रखा है उतना आप कर लो, उसके बाद ब्रेक लेना। ठीक है, और बाकी फिर मैं भी ब्रेक पे चला जाऊंगा, तो आप भी ब्रेक कर लेना अपना आराम से। ओके। और समझा रहा है कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कितना सारा कोड लिखना पड़ता है। ये पॉइंट इज कि यहाँ पे तो हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुद हैंडल कर रहे हैं, बट एक्चुअल रियल लाइफ में जब आप इस पे वर्क करोगे तो सिर्फ आप अकेले नहीं होगे ना, पूरी टीम होती है, तो उस वजह से इट इज मैनेजेबल। कोई इशू नहीं है। मेरे पापा के दोस्त है, हम्म। उनके नाम अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गाँव में तो कोई ये भी सही है। क्या कह रहे हो? एफस्ट्रिंग? हम्म। एफस्ट्रिंग से नहीं, फिर मतलब इतना बड़ा मॉड्यूल बना दिया, इतना बड़ा टाइम नहीं लगा। कंप्यूटर काफी अच्छा है। मेरे से ख्याल नहीं आ रहा, ये बात बीच बीच में हमें ये रहता है, ये भी सारा कुछ। मेरे पास दूसरा स्किल है।
हम्म हम्म Did it? अब तुम ले लो ब्रेक आराम से। ठीक है, तुम ले लो ब्रेक आराम से, और मैं ये वाली क्लास को करता हूँ यहीं पे एंड। ठीक है, ब्रेक वगैरह के बाद दोबारा करते हैं, तो दोबारा क्लास स्टार्ट कर लेंगे एंड उसमें वर्क करेंगे। ओके, सो थैंक यू। मेरी क्लास होती है यहीं पे एंड।